तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएससी क्लास 10th के ज्योग्राफी। और आज से यहाँ पर शुरू होगा ये सीरीज और यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस ज्योग्राफी के। और अगर आपने हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल में आपको मिलेंगे क्लास 7th 8th 9th 10th के ज्योग्राफी, उसके अलावा मैथमेटिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, यानी कि मैप का डेफिनेशन से। लेकिन आपका दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर आज हम तो पढ़ने जा रहे हैं टोपोग्राफिकल मैप्स, फिर यहाँ पर हम मैप का बारे में क्या पढ़े। तो अगर आप में से मुझे लगता है कि बहुत लोगों को मैप के बारे में आइडिया ना हो, तो इसीलिए मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि मैप एक्चुअली होता क्या है। तो मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और ए पार्ट ऑफ अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। यानी कि मैप क्या होता है? मैप अर्थ का या फिर अर्थ का कुछ हिस्से का रिप्रेजेंटेशन किस पर? एक फ्लैट सरफेस पर। हो सकता है पेपर पर हो, या हो सकता है किसी कपड़े पर हो, या हो सकता है किसी भी फ्लैट सरफेस पर। जब हम अर्थ का या फिर अर्थ का छोटे से हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मैप्स कहते हैं, यानी कि मैप कहते हैं, मैप। ठीक है। अब उसके अलावा हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए मैप, यानी कि मैप में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब ये सारे एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन एलिमेंट्स के बिना मैप पूरी तरह से एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह ही आपको लग सकता है, यानी कि आप मैप को नहीं समझ सकते इन सारे एलिमेंट्स के बिना। तो अगर आप मैप स्टडी करते हो या फिर आप मैप को बनाते हो, तो इसमें अगर आपका इन एलिमेंट्स अगर आपको नहीं मिला या फिर आपने नहीं लगाया, यानी कि आपने बनाते वक्त इनको यूज नहीं किया, तो आपका मैप हो सकता है फीका। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या है एलिमेंट। सबसे पहला है आपका टाइटल। आप किसी भी मैप को देखते हो या फिर आप किसी भी तरह का मैप को अगर आप बनाते हो, तो उसमें मैप का टाइटल होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी एक रीजन का मैप बना रहे हैं। मान लीजिए हमने बनाया एक इंडिया का मैप। ठीक है, मैं ऐसे राफ बना रहा हूं, तो ये हमने बनाया ये इंडिया का मैप। तो ये जो रीजन है, ये जो मैप मैंने बनाया वो किस चीज का है? तो ये है आपका किसका मैप? इंडिया का मैप। ठीक है, तो ये हो गया इसका टाइटल। और उसके अलावा इस मैप में हम किस चीज को शो कर रहे हैं? ठीक है, मान लीजिए इस मैप में हम फिजिकल फीचर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ये रीजन आपका पूरी तरह से हो गया आपका नॉर्दर्न माउंटेन, और ये रीजन हो गया आपका नॉर्दर्न प्लेन। उसके अलावा ये हो गया आपका डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, और यहां पर ये हो गया आपका थार डेजर्ट। तो इसमें हम क्या शो कर रहे हैं? फिजिकल फीचर्स शो कर रहे हैं, फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? मैप का टाइटल। तो बच्चों, आप कभी भी किसी भी मैप को देखते हो या फिर आप बनाते हो, तो उसमें आपको टाइटल जरूर मिलेगा। और अगर आप बनाते हो, आपको उसमें मैप का टाइटल जरूर देना होगा कि ये किस रीजन का मैप है और इसमें क्या चीज को शो किया जा रहा है। उसके अलावा दूसरा नंबर है आपका, नेक्स्ट एलिमेंट जो है सेकेंड नंबर पर, वो है आपका डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। तो बच्चों, किसी भी मैप में जब भी आप किसी भी मैप को देखते हो या फिर आप बनाते हो, तो डायरेक्शन वहां पर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अमूमन क्या होता है, जो भी मैप्स होते हैं, मान लीजिए फिर से मैं बना रहा हूं हमारा इंडिया मैप। देखिए गाइस, मैं उतना अच्छा ड्राइंग तो नहीं करता हूं, फिर भी मैं रफली आपको मैं बना देता हूं यहाँ पर। तो मान लीजिए ये मैंने इस बार थोड़ा सही बनाया है कि नहीं। तो ये मैंने आपका बनाया कुछ इस प्रकार से, ये मैंने बनाया इंडिया का मैप। ठीक, चलिए ठीक है। तो हर एक मैप में आपको डायरेक्शंस होना बहुत ही जरूरी है कि पर्टिकुलर रीजन जो है वो किस डायरेक्शन पर। तो बच्चों, मैप आपने देखा होगा, तो मैप के जो ये ऊपरी वाले रीजन जो होते हैं ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है। यानी कि ऊपर वाली रीजन हमेशा नॉर्थ होती है, नीचे वाली साउथ होती है, और राइट हैंड साइड वाली ईस्ट होती है, और लेफ्ट हैंड साइड वाली वेस्ट होती है, जिसे हम 4 कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे वाली साउथ, और इस साइड आपकी होंगी ईस्ट,
और इस डायरेक्शन में आपकी होगी वेस्ट। उसके अलावा और आपका सब कह सकते हो, और आपका क्या इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती है, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उसके अलावा ये साउथ ईस्ट, उसके अलावा ये साउथ वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैप में डायरेक्शंस भी हमें फॉलो करना होता है जब भी हम मैप बनाते हैं, या फिर जब भी हम मैप को स्टडी करते हैं तो उसमें डायरेक्शन को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। जो भी मैप हो, जिस भी तरह का मैप हो, किसी भी रीजन का मैप हो, उसमें जो है आपका जो ऊपर वाली रीजन जो होती है ये हमेशा नॉर्थ को दर्शाती है, यानी कि ये नॉर्थ को शो करती है। नीचे वाली आपका साउथ, और जो इस तरह से राइट हैंड साइड में जो होगी वो होगी वेस्ट, सॉरी ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड वाली वेस्ट होगी, ठीक है। तो यहां पर दूसरा एलिमेंट हमने देख लिया, वो क्या है, डायरेक्शन है। तो अगला एलिमेंट है आपका स्केल। चलिए, जब भी हम मैप बनाते हैं बच्चों, या फिर जब भी हम मैप को स्टडी करते हैं, तो स्केल को फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे मैपों में लिखा होता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहां पर आपका पास ये कुछ एक मैप है, ठीक है, और यहां पर एक स्टेशन है, यानी कि एक जगह है जिसका नाम ए है, और ये दूसरा जगह इसका नाम क्या है, बी है। और आपको मैप में दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। चलिए मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर है, ठीक है। कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। और आपने क्या किया, आपको डिस्टेंस मापना है ये स्टेशन ए और स्टेशन बी का, यानी कि ये स्टेशन ए और स्टेशन बी का कितना डिस्टेंस है एक्चुअल में, मैप में नहीं, एक्चुअल में। तो यहां पर आपको स्केल दिया रहेगा मैप में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो मान लीजिए आपने एक स्केल उठाया, फिर आपने इसको मेजर किया, और आपको क्या मिला, स्टेशन ए से स्टेशन बी का जो डिस्टेंस आपको मिला वो मिला, मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का मिला। तो इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप ये कह सकते हो कि स्टेशन ए से स्टेशन बी का जो डिस्टेंस है एक्चुअल में, एक्चुअल ऑन द ग्राउंड, एक्चुअल में कितना किलोमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर कितना को रिप्रेजेंट करता है, 100 किलोमीटर को। तो एक्चुअल में ये स्टेशन ए और स्टेशन बी का डिस्टेंस कितना होगा, 500 किलोमीटर का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैप में स्केल्स मिलेंगे, या फिर अगर आप मैप बनाते हो तो आपको स्केल को बनाना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थर्ड कंपोनेंट हो गया हमारा स्केल। स्केल भी मैप के लिए बहुत ही जरूरी है, बिना स्केल का मैप नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट, जो कि है की। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई एक रीजन है, मान लीजिए कोई एक रीजन है या फिर कोई एक मैप है, उसमें आपको कुछ फिजिकल फीचर्स को या फिर कोई भी नेचुरल फीचर्स को आपको शो करना है, ठीक है। तो सारी चीजों को हम मैप में शो नहीं कर सकते। अगर हम सारी चीजों को मैप में ड्रॉ करेंगे तो मैप बन जाएगा पूरा गंदा भद्दा बन जाएगा, और मैप को ना ही हम स्टडी कर पाएंगे और ना ही हम बना पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने ऐसे रफ एक मैप बना लिया, मान लीजिए ये एक मैप है, मैंने यहाँ पर एक घर बनाया, मान लो यहाँ पर एक घर है, सॉरी पेड़ है बहुत बड़ा, यहाँ पर घर है, स्कूल है, चलिए यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, ठीक है, फिर यहाँ पर चर्च है। तो अगर मैं इस तरह से हर एक फिजिकल फीचर्स को या फिर कोई भी नेचुरल फीचर्स को मैं बनाता चलूंगा तो मैप हो जाएगा पूरा गंदा, बनाने में तकलीफ होगा, और जो इस मैप को स्टडी करेगा उसके लिए भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम जब भी मैप बनाते हैं या फिर कोई भी जब भी मैप को बनाता है तो वो क्या करते हैं, किसी कलर को या फिर किसी तरह के सिंबल्स को वो यूज करते हैं मैप में, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्या करते हैं, की को यूज करते हैं, की बनाते हैं, यानी कि लेजेंड, जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं, लेजेंड भी कहते हैं, की भी कहते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक मेरा एक मैप है, और इसमें मैंने प्लस इस तरह से मैंने शो कर दिया चर्च, क्या है, चर्च को मैंने यहाँ पर शो कर दिया। उसी तरह से मैंने किसी एक कलर से, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से इस तरह से मैंने यहाँ पर कलर कर दिया। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक इस तरह से एक ऐसे बना दिया, एक ट्री का मैंने सिंबल लगा दिया, ठीक है। उस तरह से मैंने बहुत सारे कलर्स और क्या किया, मैंने सिंबल्स का मैंने इस्तेमाल किया। उसके बाद नीचे यहाँ पर की होगा, यानी कि लेजेंड होगा, जिसमें ये बताया जाएगा ये सिंबल जो है यहाँ पर क्या है, चर्च है, क्या है,
ये चर्च है, मान लीजिए ये बड़ा सा पेड़ है, ऐसा होता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बड़ा सिंबल दिया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये बनियान ट्री का, एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वाली। और ये जो गोल है यहाँ पर क्या है, एक मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये जो बनाया, मान लीजिए मैंने वेल बनाया, तो इस तरह से ये जो होता है आपने देखा होगा हर एक मैप का नीचे, इसे हम की कहते हैं या फिर हम इसे लेजेंड भी कहते हैं। तो इस तरह से लेजेंड भी आपको देखने को मिलेगा मैप में। क्यों? क्योंकि हम हर एक चीज को मैप में नहीं ड्रॉ कर सकते, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को, यानी कि मैप में सभी चीजों को, ऑलमोस्ट सभी चीजों को हम सिंबल्स या फिर कलर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में या फिर आने वाले वीडियोस में, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि की जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, किसका? मैप का। अब फिफ्थ है आपका ग्रिड। आपने देखा होगा ग्रिड, जरूर आपने देखा है, मुझे पता है। आपने ग्लोब तो देखा होगा, हमारा अर्थ का जो 3D मॉडल है, ग्लोब देखा होगा ना, देखा ना आपने? स्पेरिकल होता है, यानी कि गोल होता है, बॉल की तरह, जरूर देखा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरह का लाइंस जो होते हैं, इस तरह का, ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड और ये आपका लैटिट्यूड, कुछ इस तरह से। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो ग्रिड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यही होगा आपका, एक तो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसे हम ग्रिड कहते हैं। उसके अलावा एक और ग्रिड होता है, ग्रिड सिस्टम होता है जिसमें हम नॉर्दिंग और स्टिंग कहते हैं। स्टिंग और नॉर्दिंग क्या कहते हैं? स्टिंग और नॉर्दिंग, इसको भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरह से मैप में ग्रिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रिड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, यूजेस क्या है, व्हाई डू वी यूज ग्रिड? ग्रिड को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को, किसी भी बिल्डिंग को या फिर किसी भी फीचर्स को हम इजीली मैप में हम लोकेट कर सके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा पास ये ग्रिड है आपका, ठीक है, कुछ इस तरह से। और मान लीजिए यहाँ पर एक स्कूल है, तो हम इस ग्रिड का मदद से, यानी कि इस ग्रिड्स का मदद से हम इजीली इस स्कूल का लोकेशन को हम पता कर सकते हैं। तो क्या है ग्रिड का यूज? ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह को, किसी भी फिजिकल फीचर्स को या फिर किसी भी मैन मेड फीचर्स को हम लोकेट कर सकते हैं। कहां पर? मैप पर, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका एलिमेंट्स ऑफ द मैप। तो मैंने बताया बच्चों आपको, अगर मैप में इन सारे एलिमेंट को, अगर यानी कि ये सारा एलिमेंट्स अगर मैप में नहीं होगा तो मैप जो बन जाएगा वो पूरी तरह से एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह बन जाएगा, जिसको हम बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे और मैप स्टडी जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बच्चों, मैप रीडिंग और मैप मेकिंग को इजी और अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन एलिमेंट्स को यूज करते हैं। अगर किसी भी मैप में इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है तो हम मैप को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं और उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं टाइप्स ऑफ द मैप। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मैप। बच्चों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप। तो मैप जो है ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्केल और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, मैप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज स्केल मैप की। तो लार्ज स्केल मैप क्या होता है बच्चों? तो बच्चों लार्ज स्केल मैप, ऐसा मैप को लार्ज स्केल मैप कहा जाता है जिसमें हम छोटी सी जगह को बड़े से बड़े डिटेल में हम दिखाते हैं। यानी कि छोटी सी जगह को डिटेल में जब हम जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लार्ज स्केल मैप कहते हैं। यानी कि लार्ज स्केल मैप में एक छोटा सा जगह को दिखाया जाता है और उसमें पूरी तरह से डिटेल में उसको शो किया जाता है। उसका हर एक फीचर्स को, फिजिकल फीचर्स हो या फिर मैन मेड फीचर्स हो, उसमें उसको डिटेल में दिखाया जाता है। हर एक छोटे से छोटे फीचर्स को भी उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा मैप को हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं लार्ज स्केल मैप की, तो यहां पर है आपका टोपोग्राफिकल मैप, जो कि इस चैप्टर में हम स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा है आपका कैडेस्ट्रियल मैप, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें स्मॉल स्केल की, तो स्मॉल स्केल मैप में हम बड़ी सी जगह को बहुत ही कम इंफॉर्मेशन के साथ शो करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, इस मैप में बड़ी सी जगह को दिखाते हैं और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसी को हम शो करते हैं। हर एक चीज को हम डिटेल में
हम शो नहीं करते। ऐसे मैप को हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। और इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये है आपका एटलास मैप और वॉल मैप्स, ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स है। चलिए अब बढ़ते हैं इस तरफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। तो मैप को फंक्शन के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जाता है। पहला है आपका पॉलिटिकल मैप, दूसरा है फिजिकल मैप और तीसरा है थीमेटिक मैप। अब पहले देखते हैं पॉलिटिकल मैप्स होता क्या है। तो बच्चों ऐसा मैप जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाया जाता हो, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री हो या फिर नेशनल बाउंड्री हो, ऐसा दिखाया जाता है। या और उसके अलावा अगर स्टेट्स के या फिर कंट्रीज के कैपिटल्स को दिखाया जाता है, यानी कि बाउंड्रीज और कैपिटल्स को शो किया जाता है, ऐसा मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। बाउंड्रीज किसी भी तरह का हो, इंटर स्टेट बाउंड्री हो या फिर स्टेट की बाउंड्री हो या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री हो या फिर नेशनल बाउंड्री, किसी भी तरह का बाउंड्रीज हो और किसी भी तरह के कैपिटल हो, स्टेट के कैपिटल हो या फिर कंट्री के कैपिटल हो, अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन शो किया जा रहा है किसी मैप में, तो उस मैप को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका फिजिकल मैप्स। अब ये फिजिकल मैप होता क्या है बच्चों, ऐसा मैप जिसमें फिजिकल फीचर्स को दिखाया जाता है, यानी कि ज्योग्राफिकल फीचर्स को दिखाया जाता है किसी भी रीजन का, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी स्टेट का हो या फिर किसी भी रीजन का हो, ऐसा मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। यानी कि ऐसा मैप जिसमें माउंटेन कहां पर है, रिवर्स कहां पर है, प्लेट्यूज वगैरह, उसके अलावा आइलैंड वगैरह, प्लेन्स, डेजर्ट, इस तरह का फिजिकल फीचर्स को दिखाया जाता है, नेचुरल फिजिकल फीचर्स को, इसे हम इस तरह का मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। उसके अलावा यहां पर थर्ड आपका आ रहा है थीमेटिक मैप। थीमेटिक वर्ड आया है आपका थीम से, यानी कि ऐसा मैप जिसमें किसी एक थीम को फॉलो किया गया है। मान लीजिए किसी एक मैप में केवल नेचुरल वेजिटेशन को दिखाया गया है, कोई एक मैप है प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन को ही दिखाया जा रहा है, या फिर कोई एक मैप है जिसमें किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को दिखाया जा रहा है। इस तरह का ऐसा मैप जिसमें कोई एक थीम को फॉलो किया जा रहा है, ऐसा मैप को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। यानी कि किसी एक थीम को लेकर उस मैप को उसमें किसी एक थीम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए आप देखते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स। तो ये टोपोग्राफिकल मैप्स होते क्या है। टोपोग्राफिकल मैप्स आर लार्ज स्केल मैप्स based on accurate survey of the land. These maps show natural and man-made features such as hill elevation, drainage, trees, building, roads, bridges, etc. तो बच्चों ये टोपोग्राफिकल मैप होता क्या है, ये एक ऐसा मैप होता है, यानी कि ये एक लार्ज स्केल मैप है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक लार्ज स्केल मैप है जिसको एक्चुअल सर्वे करने के बाद, किसी भी रीजन को एक्चुअली सर्वे करने के बाद इसको बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज शो किया जाता है, इसमें नेचुरल फीचर्स और साथ ही साथ मैन मेड फीचर्स को भी शो किया जाता है। एग्जाम्पल का तौर पर अगर मैं कहूं नेचुरल फीचर्स का, तो हिल एलिवेशन, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर, माउंटेन, प्लेन, ये सारी चीज को, ट्रीज, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारे चीज को शो किया जाता है। उसके अलावा मैनमेड फीचर्स, यानी कि जो इंसान ने बनाया वो फीचर्स, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक, उसके अलावा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इस तरह के बहुत सारे मैनमेड फीचर्स को भी शो किया जाता है। ऐसा मैप को हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। फिर से मैं आपको बताऊं, टोपोग्राफिकल मैप एक लार्ज स्केल मैप है जिसमें छोटा सा एरिया को डिटेल में दिखाया जाता है और उसमें आपको मैनमेड फीचर और साथ ही साथ नेचुरल फीचर्स को भी शो किया जाता है। एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूं। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टोपोग्राफिकल मैप, यानी कि टोपोग्राफिकल मैप बनाने का क्या उद्देश्य था या फिर क्या उद्देश्य है। तो टोपोग्राफिकल मैप स्पेशली किसी भी कंट्री का जो सर्वे करने वाली जो डिपार्टमेंट है वो बनाती है। अगर हम हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो द सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, इन्होंने बनाया है हमारा जो टोपोग्राफिकल मैप है। और इसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको बहुत ही डिटेल में उस पर्टिकुलर रीजन को सर्वे करने के बाद ही इस मैप को तैयार किया जाता है और इसमें नेचुरल फीचर्स साथ ही साथ ह्यूमन यानी कि मैन मेड फीचर्स को भी शो किया जाता है। तो इसका उद्देश्य हम देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं कि क्यों
इस मैप को बनाया गया या फिर बनाया जाता है। तो सबसे पहला, टू हैव कंट्रोल ओवर दैट एरिया और द फीचर्स, यानी कि उस मैप में जिस जिस फीचर्स को, जिन जिन एरिया को दिखाया गया है उसको पूरी तरह से अपना कंट्रोल में करने के लिए, अपना नियंत्रण में करने के लिए इस मैप को बनाया जाता है, पहला। दूसरा, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फीचर्स, किसी भी फीचर्स का अगर हम बात करें, मान लीजिए कहीं पर एक रिवर ड्रेनेज है, तो उसको एग्जैक्टली हम उसको, उसका पोजीशन को लोकेट करने के लिए मैप में, या फिर किसी दूसरी फीचर्स को, किसी भी तरह का फीचर्स, कहने का मतलब है किसी भी तरह का फीचर्स हो, मैन मेड फीचर्स हो या फिर नेचुरल फीचर्स हो, उसे लोकेट करने के लिए, उसका पोजीशन को, एग्जैक्ट पोजीशन को हम लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टोपोग्राफिकल मैप का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसे बनाते हैं। इसीलिए इसे बनाया जाता है या फिर बनाया गया है। दूसरा, डिमार्केशन ऑफ द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और टोपोग्राफिकल मैप को इसलिए भी बनाया जाता है या फिर इसलिए भी बनाया गया है ताकि उस मैप का मदद से, इस टोपोग्राफिकल मैप की मदद से पॉलिटिकल बाउंड्रीज को क्या किया जाए, बनाया जाए। ठीक है, तो ये सारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा भी आपके बुक्स में बहुत सारे मिल सकते हैं, आप उसको, आप उसे भी आप पढ़ सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहां तो हमने पढ़ लिया कि टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है, उसके अलावा हमने पढ़ा कि इससे क्यों बनाना जरूरी था, क्यों बनाया गया इसे, इसका बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था या फिर क्या उद्देश्य है इसे बनाने का, इसको बनाने का पीछे। अब हम देखते हैं कि इसका यूजेस कहां कहां पर है, इस टोपोग्राफिकल मैप को कौन कौन और किस किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो यहां पर आता है यूजेस फॉर इंजीनियर्स, यूजेस फॉर इंजीनियर्स। स्पेशली यहां पर टोपोग्राफिकल मैप को इंजीनियर्स यूज करते हैं, किसके लिए, किसी भी चीज को अगर उनको कंस्ट्रक्ट करना है, ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना है या फिर रोड कंस्ट्रक्शन करना है या फिर किसी भी तरह का बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि किसी भी मॉन्यूमेंट को, किसी भी बिल्डिंग्स को, किसी भी मैनमेड फीचर्स को बिल्ड करना है, बनाना है, तो इंजीनियर इस मैप का मदद से, इन मैप का मदद से ही इंजीनियर क्या करते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। उसके अलावा अगर हम दूसरा यूज का अगर हम बात करें तो यूजेस फॉर मिलिट्री पर्पस, यानी कि मिलिट्री लोग, यानी कि आर्मी पर्सनल जो होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो भी टोपोग्राफिकल मैप को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टोपोग्राफिकल मैप जो है वो एक लार्ज स्केल मैप है और इसमें हर एक चीज को डिटेल में दिखाया जाता है। तो मिलिट्री को, यानी कि आर्मीज को, यानी कि फौजियों को ये मैप बहुत ही हेल्प करती है हर एक जगह को जानने में, पहचानने में, और कहां कहां पर छुपने का जगह है या फिर किसी भी तरह का प्लेसेस को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए मिलिट्री को काम आता है। इसीलिए ये मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यूजेस फॉर वेदर इंफॉर्मेशन बाय मेट्रोलॉजिस्ट, और हाँ, किसी भी रीजन का मेट्रोलॉजिस्ट अगर उसे उस रीजन का वेदर कंडीशन के बारे में जानना है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में जानना है, तो ये जो मैप है, यानी कि जो टोपोग्राफिकल मैप है, वो बहुत ही लाभदायक, यानी कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मेट्रोलॉजिस्ट भी इस मैप को इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, वेदर कंडीशन को फोरकास्ट करने के लिए, यानी कि वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट करने के लिए। उसके अलावा अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो यहां पर यूजेस फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न ज्योग्राफी ऑफ द रीजन, यानी कि टोपोग्राफिकल मैप, जैसे कि आप लोग बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग भी इस मैप को पढ़ रहे हो, राइट, इसको स्टडी कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये मैप यूजफुल है। तो इसीलिए बच्चों को अगर किसी भी रीजन का ज्योग्राफी के बारे में जानना हो, उनका बारे में नॉलेज निकालना हो, उस रीजन का ज्योग्राफी के बारे में, तो इस मैप को वे भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो यूजेस फॉर ज्योग्राफर्स, ठीक है, एस लगा देना, यूजेस फॉर ज्योग्राफर्स, यानी ज्योग्राफर्स भी टोपोग्राफिकल मैप को यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो भी उनको स्टडी करना है उस रीजन को, तो उस तरह से वो कैरी ऑन करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस है टोपोग्राफिकल मैप्स के, लेकिन ये मैंने जो 5 पॉइंट लिख दिया है वो ये शायद मेरे लिए, मुझे लगता है कि आपके लिए काफी होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 लेकर, उसमें हम जानेंगे ग्रिड रेफरेंस के बारे में और आगे बहुत सारे